सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब इसमें से मैं दो बात बताऊंगा कि एक तो जो है कि पतिव्रता नारी की बात जब आगे सावित्री का आख्यान आएगा तब मैं विस्तार से सुनाऊंगा। अब जो एक बात यहाँ आई है कि माता पिता की सेवा से भी बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि महात्मा गांधी जी ने बचपन में श्रवण का आख्यान सुना था और निश्चय किया था कि मैं भी मेरे माता पिता की इस तरह से सेवा करूंगा। और श्रवण का आख्यान बहुत हमारे भारत देश में प्रसिद्ध है। तो हम सबको इतना अभी आजकल जो कलयुग में हो रहा है कि कोई को अपने माता पिता पसंद ही नहीं आते हैं। वृद्धाश्रम अभी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए जा रहे हैं। तो ये कथा थोड़ी समझने जैसी है कि कम से कम माता पिता को आप वृद्धाश्रम में मत भेजो। माता पिता को कभी दुखी मत होने दो, उनको प्रसन्न रखो, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन बच्चों के लिए ही जिया होता है। पूरी अपनी संपत्ति मिलकत जो होती है वो पुत्र को ही बांट कर चले जाते हैं। तो उनकी थोड़ी सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए किसी ने कहा है, मैं आज को आपको थोड़ी क्लिप बताऊंगा, माता पिता का उपकार कैसा होता है, माता पिता ने जो जो किया होता है वो कितना किया होता है। एक तो कितना ही हमारे अपराधों को माता पिता ने माफ किया होता है। एक भगवान अपने भक्त का, गुरु अपने शिष्य का और माता पिता अपने पुत्र पुत्री का अपराध माफ करते हैं। और एक बात यह याद रखना, माता पिता अपनी संतान को माफ भी करते हैं और साफ भी करते हैं, है ना। जैसे गुरु अपने शिष्य को माफ भी करते हैं और साफ भी करते हैं। उसमें रही हुई कोई भी गंदगी, बुरी आदतें, कोई बुरा स्वभाव उसको निकाल कर दूर करते हैं, साफ भी करते हैं। कभी गलती करते हैं तो माफ भी करते हैं। वैसे ही माता पिता भी, अच्छे माता पिता जो होते हैं वे अपने पुत्र को माफ भी करते हैं और साफ भी करते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, गया समय कभी दोबारा नहीं मिलते, गया समय कभी दोबारा नहीं मिलते। जीवन में हजारों लोग मिल जाते हैं, जीवन में हजारों लोग मिल जाते हैं, हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते, माँ बाप नहीं मिलते। ऐसे तो हजारों लोग मिल जाते हैं दुनिया में, किंतु हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। और इसीलिए कहा कि 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया नहीं, आने वाला है। हाँ, तो 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आएगा, 6G आएगा। किंतु याद रखना कि माताजी, पिताजी और गुरुजी के बिना सब अधूरा है। ये जी कितने भी आ जाएंगे, 2G, 3G, 4G, किंतु माताजी, पिताजी और गुरुजी, हमारा भारत देश ये दोनों को साथ लेकर चलने वाला है। ये बाकी अधूरा है। ये पता चलेगा जब आप उस समय पर पहुंचेंगे तब। और इसीलिए माता पिता क्या करते हैं, मैं थोड़ी कुछ आपको बात बताता हूं। उनके जो उपकार है किसी ने कहा है कि हाथों से बालों को नोचा, बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही माता का बाल नोचते रहता है, खींचते रहता है। गोद में बैठा हूं, खड़ा होना है तो बाल पकड़ के ही खड़ा हो जाता है। जैसे कि खड़े होने के लिए रस्सी बांधी हो वैस तरह से ही तो बाल नोचते रहते हैं। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, और पैरों से खूब प्रहार किया। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस मां ने पुचकारा। माँ होती है ना, तो कभी रोता है तो मेरा बेटा, मेरा बेटा ऐसे 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 करती, तो उसको पुचकारना बोलते हैं। तो फिर भी उन्होंने पुचकारा। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस मां ने पुचकारा।
हमको जी भर प्यार किया, हमको जी भर के प्यार किया। पूरी जिंदगी जी भर के जो प्यार करने वाला कोई पात्र है तो मां है ना, तो ये मां है। और इसीलिए कहते हैं कि मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। कोई भी प्रश्न पूछते थे तुरंत मां जवाब देती थी, है ना, तुरंत। बच्चों को प्रश्न होते ही रहते, मां ये क्या है, मां ये इसको ये क्या कहा जाता है। वो कहते कि भी इसको तोता बोलते, तो इसको तोता क्यों बोलते, वे बोलते आ रहे पहले से। कितनी कितनी बातें करते हैं, बातें पूछते ही रहते, प्रश्न पूछते ही रहते, कभी माँ बाप ऊबते नहीं है, उत्तर देते ही जाते हैं। और अभी ये वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे और आप एक बार माँ बाप कुछ पूछेंगे फिर से तो कहते पापा आप कुछ समझते नहीं है, बार बार कितनी बार बोलना, तुरंत ऐसे डांटने लगते हैं। बचपन में उन्होंने कितनी बार एक ही प्रश्न के उत्तर बार बार दिए थे, वो कभी उत्तर देते थके नहीं थे। और हम तो एक बार पूछेंगे दोबारा तो तुरंत कहेंगे माता जी आपको कुछ पता नहीं, आप समझती नहीं, आप रहने दो, ऐसा करके डांट देंगे। ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये कहते हैं मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी मां, मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। ऐसी जो मां है उनके उपकार आप कभी भी चुका नहीं सकेंगे। मुझे मोहब्बत है, किसी ने लिखा है, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब उंगलियों से। न जाने कौन सी उंगली पकड़ के मां ने चलना सिखाया होगा, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर मां ने चलना सिखाया होगा। चलना उसने सिखाया था, अब हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए आज जो धर्म व्याज, एक तपस्वी के भी आगे उनका धर्म चला गया, माता पिता की सेवा। और इसीलिए किसी ने कहा लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। पुत्र कितना भी अपराध करता है ना, माँ बाप कभी दंड नहीं चाहते हैं। किसी के पुत्र ने कोई भी अपराध कर दिया तो सब लोग बोलते हैं कि इसको दंड दो, फांसी दो, ये दो, ये दो। किंतु उसकी मां को जाकर पूछेंगे तो वो तो बोलेगी ही नहीं फांसी दो। मीडिया वाले के सामने बोलना पड़े तो भी कभी बोल भी दे, कोई ऐसी आतंकवादी प्रवृत्ति में शामिल है, किंतु उसका हृदय को पूछेंगे आप तो हृदय तो ना ही बोलेगा, क्योंकि उसको तो यही होता है कि मेरा पुत्र है। उसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं आती है। ये मां है, ये आप समझ लेना। लोग को ये पता नहीं रहता है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस मेरी मां है जो कभी मुझसे खफा नहीं होती, मुझसे खफा नहीं होती, वो कभी भी मुझसे नाराज नहीं होती, वो मेरी मां है। और इसीलिए मां के बारे में ये बात हम सबको याद रखना चाहिए। एक अच्छा शेर आपको सुनाता हूं। मां तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, मां तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। और इसीलिए हम सबको, गृहस्थ को, हमारा तो साधु का तो धर्म अलग है, हम तो अभी हमारे लिए तो क्या है कि पूरी सृष्टि है वो हमारे लिए है। हमारा कोई परिवार 4-5 आदमियों का नहीं होता है, पूरा विश्व है, वसुधैव कुटुंबकम। और आप जो गृहस्थ लोग हैं, जैसे हमारे में यहाँ गुरुओं की सेवा होती है, वैसे आप में माता पिता की, तो माता पिता को याद रखना। किसी ने कहा है एक बात कि मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता। तकदीर में गम होते हैं ना, दुख होते हैं भाग्य में, मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता। यानी ये बात बहुत समझने जैसी है। मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता, मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता।
कोई मां अपने पुत्र की तकदीर यदि लिखती तो उसमें कोई गम कभी भी नहीं लिखती, सुखी सुखी लिखती, दुख आने देती ही नहीं। ये मां है। और इसीलिए आज मां का उपकार कोई चुका नहीं सकता है।